कहानी का नाम एक अधूरी चिट्ठी। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव के खेतों पर पड़ी, एक हल्की सी रोशनी घरों में भरने लगी। यह गांव था रामपुर, जहां जिंदगी भले ही धीमी थी, लेकिन दिलों में प्यार और अपनापन भरपूर था। यही रहता था अजय, एक 17 साल का लड़का जो गांव के स्कूल में पढ़ता था। अजय का सपना था बड़ा आदमी बनना, शहर जाकर पढ़ाई करना और अपने पापा का सपना पूरा करना। उसके पापा हरि नारायण जी एक साधारण किसान थे। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे ताकि अजय और उसकी छोटी बहन मीरा को अच्छा भविष्य मिल सके। हरि नारायण जी का सपना था कि अजय पढ़ लिख कर अफसर बने, लेकिन खेती से उतनी आमदनी नहीं होती थी कि शहर भेजा जा सके। अजय को भी यह बात समझ आती थी। वह स्कूल के बाद खेतों में अपने पापा का हाथ बटाता, मीरा को पढ़ाता और रात में देर तक पढ़ाई करता। एक दिन गांव के पोस्ट मास्टर का एक चिट्ठी लेकर आए। अजय को शहर के एक नामी स्कूल से स्कॉलरशिप मिल गई थी। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही चिंता भी थी। शहर जाने के खर्च का क्या होगा? हरि नारायण जी ने बिना कुछ कहे अपनी एकमात्र गाय बेच दी और अजय के हाथ में एक थैला पकड़ाया। जा बेटा, अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अजय पहली बार शहर आया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की। वह पढ़ाई में सबसे आगे था, लेकिन मन हमेशा गांव और अपने पापा की चिंता में उलझा रहता। कभी कभी वह चुपचाप छत पर जाकर गांव की दिशा में देखता और अपनी डायरी में कुछ लिखता। पापा, आज आपको बहुत याद कर रहा हूँ। एक दिन अजय को गांव से एक चिट्ठी मिली, लेकिन यह मीरा की लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, भैया, पापा अब हमारे साथ नहीं हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उन्होंने जाते जाते तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ी है, पर वो अधूरी रह गई। अजय के हाथ से चिट्ठी गिर पड़ी, आंखों से आंसू बह निकले। वह भागकर घर लौटा। मीरा ने वो अधूरी चिट्ठी उसे दी। उसमें लिखा था, बेटा अजय, जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूं। तू शहर में बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे गर्व है। मैंने तेरे सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू एक दिन चिट्ठी यही खत्म हो गई थी। अजय ने उस अधूरी चिट्ठी को सीने से लगा लिया। अब उसके पास एक ही मकसद था, अपने पापा का सपना पूरा करना। उसने अपनी मेहनत और बढ़ा दी। समय बीता। अजय ने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी सरकारी नौकरी हासिल की। वह वापस गांव लौटा, अब एक अफसर बनकर। उस दिन पूरे गांव में जश्न था, लेकिन अजय चुपचाप अपने खेतों की ओर चला गया, जहां कभी उसके पापा ने उसके लिए सपने बोए थे। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने चिट्ठी को फिर से पढ़ा और कहा, पापा, आपने जो लिखा नहीं वो मैंने समझ लिया। मैं अब वो बेटा बन गया हूँ जिस पर आपको गर्व होता। अब अजय ने गांव में एक स्कूल बनवाया, हरि नारायण विद्या मंदिर। उसने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप का इंतजाम किया। मीरा अब उसी स्कूल में पढ़ाती थी। हर साल अजय उस अधूरी चिट्ठी को पढ़ता और गांव के बच्चों को बताता, कभी किसी शब्द के पूरे होने का इंतजार मत करो। अधूरे शब्दों में भी बहुत ताकत होती है, बस उन्हें समझने का दिल चाहिए। नैतिक शिक्षा।
माता पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना ही सच्चा सम्मान होता है। जो कह नहीं पाते वो भी बहुत कुछ कह जाते हैं।